यानी कि सितंबर से जनवरी तक का। पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा और क्या नहीं बताऊँगा, ये जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको क्या नहीं बताऊँगा। मैं आपको डेली का हर घंटे का रूटीन नहीं बताऊँगा। हर किसी का अपना रूटीन होता है जो उन्हें सूट करता है। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कोई आपको नहीं बता सकता और आपको फॉलो भी नहीं करना चाहिए अनलेस आप एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी। कैसे इन पांचों सब्जेक्ट्स की एक साथ तैयारी करनी है आने वाले 5 महीनों में, आपको मैं ये बताऊंगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ये मैं बताऊंगा। 5 महीनों में कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है जिससे आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाओगे, ये मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं 5 मंथ्स का टाइम टेबल। सबसे पहले हम ये प्लान करेंगे कि हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। उसके बाद जो बाकी के 2 महीने बचेंगे उसमें आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है बस, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर को सॉल्व करने का और आपका एग्जाम्स का डर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपके मेन सब्जेक्ट्स ओनली 3 ही हैं, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके मेन सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं वो बताता हूँ। आपके मैथ्स में 13 चैप्टर्स हैं, आपकी साइंस में 13 चैप्टर्स हैं, आपके एसएसटी में 14 चैप्टर्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस साल, तो आपको क्या करना है कि एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक जो बुक आती है उससे रिड्यूस सिलेबस के चैप्टर्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसे प्रिंट कर लेना है। अब इसे अपने स्टडी टेबल पे स्टिक कर लो, जिससे आप एक एक करके चैप्टर्स को जैसे जैसे आप उनको कंप्लीट करते जाओ उनको क्रॉस ऑफ करते जाओ। अब आपको इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो। इस चार्ट के अकॉर्डिंग एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे और 1 सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपने मेन सब्जेक्ट को हर 2 दिन के बाद रिवाइज या रोटेट करना है, जो कि आप चार्ट को देखकर आराम से समझ जाओगे। बस इसका स्क्रीनशॉट। हेलो बच्चों, ई सरल ने इस बार हिस्टोरिक्स में टॉप 1000 में 3 बच्चे हैं, टॉप 5000 में 35 ले लो। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अगर आप कल से ही अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो और ये मेरा बताया टाइम टेबल फॉलो करते हो, तो जो चैप्टर्स आपके अभी नहीं हुए हैं उनसे स्टार्ट करिए और जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उनको लास्ट में करिएगा। डेली आपको एक एक चैप्टर अपने मेन सब्जेक्ट का करना है और एक टॉपिक अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट का, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। और एक चैप्टर को मैक्सिमम 2 दिन ही दीजिए। 2 दिन में ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए एक चैप्टर को। और जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें आप एंड में कर सकते हैं विद इन 1 डे। आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स को एक दिन में 3 से 4 घंटे देने हैं और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी और इंग्लिश इनको सिर्फ 2 घंटे देने हैं। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप अपने टोटल 40 चैप्टर्स 50 to 60 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ चैप्टर्स जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत छोटे हो चुके हैं, तो आप उन्हें जल्दी कवर कर लेंगे। ये करने से आप नवंबर एंड तक अपने सारे चैप्टर्स ऑफ मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी कंप्लीट कर चुके होंगे और साथ में ग्रामर, लिटरेचर और राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपकी हो चुकी होगी। अब सवाल आता है कि पढ़ाई कहाँ से और कैसे करें इन चैप्टर्स की, मतलब कि आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए पढ़ने का। आपको आपके मेन सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ 2 बुक्स को ही रेफर करना है। एक तो है एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक और दूसरी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक मैं आपको इसलिए रेफर कर रहा हूँ बिकॉज आपको सबसे पहले एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, यानी कि कौन से चैप्टर का कौन सा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। ये आपको एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में स्टार्टिंग में ही क्लियरली बताया गया है। एक एक टॉपिक जो नहीं पढ़ना है वो रेड मार्क हो रखा है, ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तब आपको चैप्टर पढ़ना शुरू करना है। दोस्तों, आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, जिसके बिना आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं? वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको इतना फ़ायदा हो सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ज़्यादातर क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एडुकार्ट के इस क्वेश्चन बैंक में आपको लास्ट 10 ईयर्स के सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज मिल जाएंगे।
मतलब किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछा गया है, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं और न्यू पैटर्न के ऑब्जेक्टिव सेक्शंस वाले क्वेश्चंस भी हैं विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केस बेस्ड एंड एमसीक्यू एक्सेट्रा। एक ही बुक से आपकी हर चैप्टर की हर पॉसिबल क्वेश्चन की सेक्शन वाइज तैयारी होगी। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा क्योंकि रिड्यूस सिलेबस पे हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्केट में कोई और अच्छी बुक है ही नहीं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक समझ में ना आए तो आप उस टॉपिक की यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ एडुकार्ट के क्वेश्चंस में मैंने देखी है कि काफ़ी क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड थ्योरी दी हुई है। ये काफ़ी यूजफुल है आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से टॉपिक्स एक्सप्लेन करने से आप खुद से भी उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। अब इस टाइम अगर आप शुरू से एक एक टॉपिक को पढ़ने बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने जो टाइम टेबल बताया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने से आपका पूरा सिलेबस 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और आप 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो। अब आ जाते हैं नवंबर के मिड या एंड पे, जब आपकी चैप्टर वाइज तैयारी कंप्लीट हो गई हो। अब नेक्स्ट के 2 महीने में आपको सिर्फ यूज़ करने हैं सैम्पल पेपर्स। जी हाँ, सीबीएसई का 2021 का पेपर कैसा आएगा ये आपको अक्टूबर तक पता चल जाएगा, जब सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर अपलोड करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, नवंबर एंड से आपको एग्जैक्ट सीबीएसई के बताए हुए पेपर के पैटर्न पे आने वाले 15 से 20 सैंपल पेपर्स लगाने हैं टाइमर यूज करके। ये देखिए पेपर प्रैक्टिस करने का ब्रेकडाउन, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से ही डेली पेपर्स प्रैक्टिस करना है आपको। मार्केट से एक सैंपल पेपर्स की बुक खरीद लेना जिसमें आपको आपके सीबीएसई के पैटर्न पर सैंपल पेपर्स मिले और साथ ही उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिले। एक दिन में आपको टोटल 3 सैंपल पेपर्स करने हैं, 2 पेपर्स मेन सब्जेक्ट के और 1 पेपर लैंग्वेज सब्जेक्ट का। अपने मेन सब्जेक्ट को हर 2 दिन में रोटेट करते रहिए, जिससे आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इस चार्ट के हिसाब से ही आपको नेक्स्ट 2 महीने में पेपर सॉल्व करने होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप चैप्टर वाइज एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं इफ नीडेड। ओवरऑल जनवरी एंड तक आप हर सब्जेक्ट के 15 से 20 पेपर्स लगा चुके होंगे। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। यही आपकी जीत होगी। अगर आप थोड़ा डिले भी हो जाते हैं इस टाइम टेबल को फॉलो करने में तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम और ले सकते हैं। बट आई प्रॉमिस यू कि आप एडुकार्ट के इस क्वेश्चन बैंक से अपना सीबीएसई 2021 क्लास 10th का एग्जाम क्रैक करने का गोल अचीव कर लेंगे। आई होप आपको मैंने आज जितना भी समझाया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और प्लीज़ इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसकी प्लानिंग और रिसर्च की है। और एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक लेना मत भूलना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं तो एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद एंड गुड।